हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए क्लास 12 जी कक्षा 12वीं की हिंदी का जो आप सामान्य हिंदी से है ना, साइंस वाले बिल्कुल देख सकते हैं। आर्ट वालों के लिए भी ये हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिमिलर है। दोनों आपका सामान्य हिंदी और हिंदी सिमिलर है, थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, बाकी आपका दोनों सेम है। तो यहाँ पे 2023 जो आपका बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, उसके लिए वीडियो होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों करना है? क्योंकि जो आपकी बोर्ड की परीक्षा की 2023 की तैयारी ना बेहतरीन तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। बिल्कुल क्लासेस शुरू हो चुकी है और अब आप ज्वाइन कर लीजिए एसकेएम स्टडी को। और यहाँ पे आपको सारे विषयों, सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कराई जाती है। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है और नोट्स, क्योंकि आप लोगों का काफी डिमांड होता है सर पीडीएफ और नोट्स हमें कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी। टेलीग्राम चैनल क्या है आपका? एसकेएम स्टडी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। लगभग यहाँ पे अगर देखेंगे तो 37,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर पा रहे हैं। और अब आपकी बारी है। जी हाँ, अब आपकी बारी है। तो चलिए देखने वाले हैं कि क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये आपका क्लास 12 हिंदी 2023 वालों के लिए है। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो 100 में 100 नंबर बिल्कुल आपका पक्का होगा, इस बात की 100% मेरी गारंटी है। लेकिन जो यहाँ पे बताया जाएगा इसको पूरा आपको तैयार करना है, जो कि काफी आईएमपी वाला यहाँ पे मैं प्रश्नों को डिस्कशन करूंगा। आईएमपी वाले टॉपिक यानी पूरे बुक का निचोड़, पूरे क्वेश्चन बैंक का निचोड़, क्वेश्चन बैंक चाहे जो भी हो, केवल इन्हीं को आपको पढ़ना है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप और कुछ पढ़ लीजिए, बिल्कुल नहीं। केवल इन्हीं, जितना मैं यहाँ पे टॉपिक 22 टॉपिक में मैं पूरा आपका हिंदी खत्म करने वाला हूँ, इन्हीं केवल अगर 22 टॉपिक को आप पढ़ लेंगे ना तो इसकी गारंटी मेरी है, 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी एक एक करके मैं आपको पढ़ा दूंगा। पूरा बहुविकल्पी प्रश्न एक वीडियो में बता देंगे 1 घंटे में। पूरा आपका गद्यांश पद्यांश खत्म कर देंगे एक वीडियो में, ठीक है ना। पूरा आपका संविच्छेद खत्म कर देंगे, पूरा निबंध ही खत्म कर देंगे एक वीडियो में। तो आपको अब पूरा 1 शॉर्ट वीडियो मिलने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि एक वीडियो में हमारा पूरा खत्म होगा। जो भी आने वाली वीडियोस रहेंगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं। और आपका ये समझ लीजिए कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपए दिए हुए। जो आप देखते हैं कि कोर्सेज की आप फीस देते हैं कि 1,500 रुपए, तो बिल्कुल नहीं देना, फ्री में आपको मैं तैयारी करवा दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़िएगा और ये प्रॉमिस करते हैं कि आप 2023 में टॉपर बनकर रहेंगे। बिल्कुल 2023 में जो टॉपर का सिंबल है ना, ये आपके कंधे पर लगेगा और आप देख लीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप जाके ढूंढ लीजिए पूरे यूट्यूब पे, ऐसी वीडियो निचोड़ कहीं भी आप नहीं पाएंगे। और इसकी मैं गारंटी देता हूं कि ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, केवल एसकेएम स्टडी पे मिलेगी, क्योंकि ये आपका चैनल है, बच्चों का चैनल है, और जो आपका है उसमें हम बेहतर क्वालिटी जरूर देंगे। ये पूरी किताब के टॉपिक है, पूरी किताब जो आपकी हिंदी की किताब है ना, आप लोग हिंदी किताब लिए हैं, पूरे किताब का टॉपिक है। बिल्कुल भी हजारों पेज नहीं पढ़ना, केवल आप 22 टॉपिक को पढ़ लीजिए, 22 पेज को पढ़ लीजिए, काम भाई साहब हो जाएगा और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं टॉपिक को तैयार कर लो और देख लेना पेपर में आग लगा कर आओगे। इसकी गारंटी एसकेएम स्टडी लेता है आपसे कि आपका 100 में 100 स्कोर जरूर हम करवाएंगे। लेकिन आप लोगों को मेहनत करना है। मैं यहाँ पे जो टॉपिक बताऊंगा उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपके कितने भाग रहते हैं? तो इसमें आपके टोटल 2 खंड रहते हैं। कितने खंड रहते हैं? तो टोटल इसमें आपके 2 खंड मिलेंगे, खंड क और खंड ख, 2 खंड रहेंगे। खंड क 50 अंक का, खंड ख भी आपका 50 नंबर का। टोटल 50 + 50 करेंगे तो आपका 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर बनता है। कितने नंबर का बनता है? 100 नंबर का। खंड क में 50 और खंड ख में 50, टोटल 100 नंबर का। इसमें आपका संस्कृत प्लस व्याकरण आ जाएगा और इसमें पूरा आपका गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय और कहानी पर सारांश निबंध लिख ले, खंड काव्य आपका इसमें आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग खंड क की शुरुआत करेंगे कि जो खंड क रहेगा आपका, ये आपका 50 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का आएगा आपके बोर्ड में? टोटल आपका 50 अंकों का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अब
इसमें सबसे पहला आपका बहुविकल्पी होगा। तो भाई साहब बहुविकल्पी जो रहेगा ना आप उसको पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आप तो पढ़ ही लेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रहेगा यह आपका 10 अंकों का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 10-10 अंकों का आपके बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार ही कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप तैयार नहीं करेंगे, ये तो आपका तैयार ही कर लेंगे, ठीक है ना। गद्य इतिहास और पद्य साहित्य का, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपके 10 अंकों का बहुविकल्पी बनेंगे। वो बहुविकल्पी आप अगर 50 तैयार कर लेंगे तो इतने में आपका काम हो जाएगा। वैसे भी जब जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उन्हीं की कृतियां और रचनाएं आपके बहुविकल्पी में प्रश्न बनती है, तो बहुविकल्पी आप हो जाएगा। बिल्कुल बहुविकल्पी का आपको टेंशन लेना ही नहीं है, तो बहुविकल्पी आपका ऐसे ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले आपका महत्वपूर्ण गद्यांश। जी हाँ, महत्वपूर्ण गद्यांश में आप किस किस का गद्यांश पढ़ेंगे, जो कि आपके 10 अंकों का आपका गद्यांश पूछा जाता है। आप किसमें 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा, 10 अंकों का आपका गद्यांश पूछा जाएगा। तो गद्यांश केवल दो ही चैप्टर का तैयार कर लीजिए, मात्र ये 2 चैप्टर अगर तैयार कर लेंगे तो 100% आपका यही से काम हो जाएगा। कोई अन्य चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। किस किस का, तो राष्ट्र का स्वरूप भाई तैयार कर लीजिए और अशोक के फूल का, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल का आपको गद्यांश तैयार कर लेना है। और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इन्हीं 2 चैप्टर का पढ़ के जाइए। राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल का गद्यांश तैयार कर लीजिएगा और 100% यहां से आपके प्रश्न बनेंगे और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है ये नहीं कि आप पूरे बुक का ही पढ़ लीजिए। क्या पूरे बुक का आपके बोर्ड में आएगा? क्या आप ही बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पूरे बुक का आपके बोर्ड में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा यार। केवल आपका जेन्युइन ही आते हैं, जेन्युइन मतलब कुछ ही चैप्टरों से बनते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आप केवल उन्हीं पर ज्यादा फोकस कीजिए जो आपके बोर्ड में आए, और जो आपके बोर्ड में आएंगे नहीं तो उसे पढ़ने को तो कोई मतलब है नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि उसे आप पढ़ेंगे और वो बोर्ड में आएगा। जब वो आएगा ही नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब भी तो नहीं रहा। अगर हम कह रहे कोई आए, अगर वो प्रश्न आपके बोर्ड में आ रहा है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, इसका कोई वो नहीं। जब वो बोर्ड में आपका आएगा ही नहीं तो पढ़ने से क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इसको आपको कर लेना है। चलिए, उसके बाद आपका पद्यांश आता है। पद्यांश कितने अंकों का आता है? पद्यांश भी आपका 10 नंबर का आता है। इसका जो पीडीएफ है भाई साहब एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 10 नंबर का आएगा। अब महत्वपूर्ण पद्यांश केवल 3 चैप्टर को तैयार करिएगा। कौन कौन से चैप्टर आप देख लीजिए। पवन दूतिका को पढ़ लीजिएगा, श्रद्धा मनु को पढ़ लीजिएगा, और किसको आप पढ़ लेंगे, और आपको पढ़ लेना है गीत महादेवी वर्मा का। केवल इन्हीं का आपको पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। बिल्कुल आप पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। हम नहीं कहेंगे आप सारा का सारा पढ़िए, केवल आप इन्हीं 3 को पढ़ के चले जाइएगा। पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और महादेवी वर्मा, केवल इन्हीं का पढ़ना है। उसके बाद आपका लेखक का जीवन परिचय, जो कि आपका 5 अंकों का पूछा जाता है। जी हाँ, ये कितने अंकों का आता है? ये आपके बोर्ड में टोटल 5 अंकों का आता है। और कभी कभी आपका 5 अंकों का आएगा, 5 अंकों का, यानी कि 10 अंकों का आपका जीवन परिचय ही आएगा। आप इनका जन्म याद कर लीजिए, मृत्यु याद कर लीजिए कि भाई साहब इनकी मृत्यु कब हुई थी, माता का नाम, पिता का नाम, इनकी पढ़ाई, हाँ, और इनका साहित्यिक योगदान और इनकी कृतियां। क्या याद कर लेंगे आप लोग? इनकी आपको कृतियां तैयार कर लेना है, बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब लेखक में किसका किसका तैयार करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में होगा सर लेखक में किसका किसका तैयार करें। वासुदेव सर अग्रवाल का तैयार कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? वासुदेव सर अग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये केवल इन्हीं का आपको तैयार करना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव सर अग्रवाल का। वहीं पे अगर हम लोग कवियों में बात करें, किसमें, ये तो आपका लेखक का हो गया। अब हम कवियों की बात करें कि कवियों में किसका किसका जीवन परिचय पढ़ना है आपको, तो इसमें आपको जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा केवल आप इन्हीं 2 का तैयार कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 10 अंक आपका यहीं से मिल जाएगा, आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीवन परिचय यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल मैं इन्हीं का जीवन परिचय यहाँ पे दिया है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। उसके बाद आपका पंचलाइट कहानी याद कर लीजिएगा। पंचलाइट कहानी का हो जाएगा आपका उद्देश्य तथा सारांश। ये आपका 4 अंकों का आपके बोर्ड में आता है। कितने अंकों का आता है? ये आपका 4 अंकों का आपके बोर्ड में पूछा जाता है।
तो भाई 4 अंक ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद आपका बहादुर में किसका किसका तैयार करना है, बहादुर में आपको उद्देश्य और सारांश बहादुर की कहानी याद कर लीजिएगा, हो गया। उसके बाद खंड काव्य तो आप अपने जिले के अकॉर्डिंग, जी हाँ, जो आपका जिला रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको खंड काव्य आपको तैयार करना है। जिस जिले से आप रहेंगे उसी जिले का आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। ये आपके मतलब आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करिएगा, क्योंकि आपकी ये जिला वाइज ही पूछा जाता है। और जो भी जिले का रहेगा मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसकी टेंशन मत लीजिए, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपका 9वां यहाँ पे है, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश आता है, गद्यांश और पद्यांश दोनों आएगा, यानी कि श्लोक। तो ये 9वां ये 10वां टॉपिक है। अब इसमें किसका किसका, मान लीजिए आपका गद्यांश है तो गद्यांश में किसका किसका तैयार करेंगे, संस्कृत भाषाया महत्वम आप तैयार कर लीजिएगा, इस पाठ का आपको गद्यांश तैयार कर लेना है। और महामना मालवीय पाठ का आपको श्लोक तैयार कर लेना है। और गद्यांश आपको तैयार कर लेना है। तो गद्यांश किसका किसका तैयार करना है, संस्कृत भाषाएं महत्वम और महामना मालवीय, केवल इन्हीं का आपको तैयार करना है। उसके बाद टॉपिक 10 है यहाँ पे, संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश और श्लोक किसका किसका तैयार करेंगे, सुभाषित रत्नानी और जातक कथा, ये तैयार कर लेंगे। तो यहां से आपका काम हो जाएगा। कुछ भी आपको अन्य चीज पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए एकदम स्माइल देते हुए पेपर करके आएंगे केवल अगर इन्हीं पढ़ के जाएंगे टॉपिक तो, क्योंकि आप अपने सिलेबस को समझिए। अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिए ना तो 100% यार ये समझ लीजिए कि आपका 95 कोई ले नहीं गया है। मान लीजिए 100 में 100 नहीं तो 100 में 95 आप ले आ लेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक 11 है महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकतियां, इसको मैं आपको 1 शॉर्ट वीडियो में करवा दूंगा, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। संधि विच्छेद है, इसको मैं आपको करवा दूंगा कि कौन कौन सा आपको संधि विच्छेद आपको तैयार करना है, इसको मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। जो भी आपके इंपॉर्टेंट वाले रहेंगे संधि विच्छेद, इसको मैं तैयार करवा दूंगा। उसके बाद आपका विभक्ति और वचन है, ये जो भी इंपॉर्टेंट है इसको मैं आपको करवा दूंगा। आपको ये समझ लीजिए जो 100 में 100 है ये आप बिल्कुल तैयार करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। शब्द युग्म, शब्द अर्थ, वाक्य संशोधन, ये जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी इसको मैं आपको करवा दूंगा, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो यहाँ पे 50 नंबर है ना खंड ख वाला, ये मैं दिलवाऊंगा, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। रस छंद अलंकार, भाई रस छंद अलंकार आपका 6 अंकों का ऐसे फिक्स करवा देंगे, जो आपका हर साल बोर्ड में आता है, केवल हम उन्हीं को पढ़ा देंगे, आप बस पढ़ के चले जाइएगा। उसके बाद निबंध लेखन, जी हाँ निबंध लेखन भाई साहब 9 अंकों का आपके बोर्ड में पूछा जाता है। टोटल आपके कितने अंकों का, 9 अंकों का आपका पूछा जाता है। अब इसमें किसका किसका निबंध लेखन तैयार करेंगे, सबसे मन में आपकी ये डाउट रहता है। तो सबसे पहला पर्यावरण प्रदूषण और समस्या पर आपको निबंध तैयार कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले इसका आपको प्रस्तावना लिखना है, क्या लिखना है, प्रस्तावना। फिर पर्यावरण क्या है, ठीक है ना, इसके हानि क्या क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रकार लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से हेडिंग डाल के लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका 9 में 9 अंक देगा। मान लीजिए नहीं देता तो ये समझ लीजिए 9 में 8 अंक आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा। उसके बाद आपको आतंकवाद समस्या और समाधान पर तैयार कर लेना है। भारत में बेरोजगारी समस्या पर तैयार कर लीजिए। कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था आप तैयार कर लीजिए, बस इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है ना। केवल आप इन्हीं को तैयार कर लीजिए जो यहाँ पे आपको दिए हैं, सारे IMP वाले निबंध हैं। आपका ये समझ लीजिए कि 9 नंबर आपका ऐसे ही तैयार हो गया, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी यहाँ पे मैंने टॉपिक बताया केवल इन्हीं 22 टॉपिक को आपको पढ़ लीजिए, इन्हीं 22 टॉपिक को पढ़ लीजिए। इसका PDF जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। आपके बोर्ड में बिल्कुल 100 में 100 नंबर आपका हिंदी में छाप के आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो ये आपका क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का पेपर भाई साहब, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो लाइक टारगेट, अब अंत में आपसे हम लाइक टारगेट मांग रहे हैं मात्र 1000 का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।